नमस्कार दोस्तों, आई एम राहुल और हम आज एज वाली प्रॉब्लम करेंगे। देखिए इसमें मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे लिखा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ दी ए एंड बी इज़ 5:7। तो ठीक है, हम मतलब इसको क्वेश्चंस को हम मतलब जो थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में देखो आप पहले सेंटेंस में उनका रेशियो बोला गया है, अभी प्रेजेंट बोला गया रेशियो। तो चलो ठीक है, हम प्रेजेंट लेते हैं, प्रेजेंट यानी हम इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, अब ए और बी की बात किया उसने, ए बी, ठीक है, उनका रेशियो कितना है 5:7 है। ठीक है, हम 5:7 लिख लिया, ये 0 यानी ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, एंड आफ्टर 2 years द रेशियो विल बिकम 8:1। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द ए एंड बी। ठीक है, बिल्कुल मतलब बेसिक क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो आफ्टर 2 years बोला है तो हम यहाँ पे इसको प्लस करके ऐसा 2 कर देते हैं। ठीक है, ये +2 यानी कि ये 2 साल के बाद में, यानी 0 से ये हम प्रेजेंट में हैं, यहाँ से जब यहाँ पे आएंगे तो हमारा 2 साल हम अभी सामने हैं, 2 साल के एडवांस में। ठीक है, ये जाने के बाद में हमारा रेशियो क्या बन जाता है 8:11। तो 8:11 लिखते हैं। ठीक है ना, तो हम बात सीधी सी है कि हम अभी देखेंगे कि इस रेशियो का, प्रेजेंट वाला रेशियो का और 2 साल के बाद के रेशियो का इनका डिफरेंस कितना है। यहाँ पे डिफरेंस आता है 3, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस आता है 4। तो हमारी जो कंडीशन है कि दोनों जो रेशियो है, दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है, ये दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस केस में दोस्तों मतलब सेम नहीं है। ठीक है, तो हम अभी मतलब क्या करना है, हमें अभी ये जो रेशियो को कन्वर्ट करना है। हमारी जो ट्रिक है वो, तो ठीक है हम यूज़ करते हैं। अभी इसका ट्रिक क्या है कि ये जो 8 और 11 है, इनका बीच का जो डिफरेंस होता है ये 3 है। 5 और 6 का डिफरेंस है ये 2 है। अभी क्या करना है दोस्तों कि ये जो 5 है 7 है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, 3 को 5 से, 3 को 7 से। चलो करते हैं हम 5 3 जा, चलो हम ऐसा लिखता हूँ 5 × 3, ये आ गया। फिर यहाँ पे 7 × 3। ठीक है, अभी नीचे का क्या था, नीचे का 8 है, 8 का जो है हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 से, 8 × 2, और फिर यहाँ पे है 11 × 2 दोस्तों। ठीक है, अब ये इतना अपना हो गया। तो देखो मतलब यहाँ पे भी क्या आ रहा है, इस बार हमने ऐसा मतलब लिख के दिखा है। अब ये कितना हो रहा है 5 × 3, ये हो गया 15। चलो ठीक है, ये हो गया 21, ये हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 22। ठीक है दोस्तों, अब देखो मतलब हमको मतलब सीधा सा दिख रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये 15 16 का डिफरेंस एक है, 21 22 का डिफरेंस भी एक है। ठीक है, अब मतलब हम जो हमारी कंडीशन थी कि दोनों रेशियो का बीच का जो डिफरेंस मैच होना चाहिए करके, तो ये हमारा हो गया। तो बस हमारा मतलब यहीं पे है, इसको लिख लो, ये प्रेजेंट का रेशियो हो गया और ये 2 साल के बाद का रेशियो हो गया। अब दोस्तों एक काम करना है हमें, अभी हमारा जो मेन जो होगा रेशियो ये होगा, इस पर हमको फोकस करना है, इसको हमको भी भूल जाना है। ठीक है, अब हमारा जो कुछ है वो ये है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए कि क्या है कि फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। चलो ठीक है, ये तो कुछ आसान सा क्वेश्चन है। प्रेजेंटेज बोला तो हम ए लिखते हैं और सफिक्स में 0 लिखते हैं, 0 यानी कि प्रेजेंट। अब देखो कि क्या करना है कि हमको ये ए है, ठीक है ना, ए के कॉलम में आना है नीचे में, और ये 0 यानी प्रेजेंट है, इसका जो रेशियो हमको यहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। वैसे ही बी की भी प्रेजेंटेज हमको निकालना है, जो बी है, बी की प्रेजेंटेज हमको निकालना है। तो जो बी का प्रेजेंट का रेशियो है वो है 21। ठीक दोस्तों, हाँ दोस्तों, यहाँ पे मतलब एक बात हमारी रह गई कि देखो ये क्या होता है कि 0 से लेके हम 2 साल के एडवांस में आते हैं। तो कितने साल की हमने यहाँ पे जर्नी ट्रैवल किया, 2 years की जर्नी ट्रैवल किया। तो एक रेशो की जो है वैल्यू है 2 है, तो सीधी सी बात है कि x = 2 ये आता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये ऐसा करना होता है। तो 1 रेशो की कीमत क्या है 2 years है, यानी कि 1 रेशो हमको x मान के चलना है, x = 2 यानी कि ये 2 years है। अभी क्या करना है दोस्तों कि हमको जो अभी जो एज निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ का जो a का जो है रेशो यहाँ लिख लिया ये वाला, और b का जो रेशो है प्रेजेंट वाला यहाँ लिख लिया। अब ये सिर्फ ये रेशो के फॉर्म में, अभी हमको इनको एज बनाना है, तो हम क्या करेंगे x को यहाँ पे चिपका देंगे इसकी, ये एज बन गया। अब ये रेशो है, अभी ये एज बन गई। चलो ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें और डाल दें 15 × 2, ये हो गया 30 years, और ये 21 × 2, ये हो गया 42 years। दोस्तों इस तरीके से ये हमको 30 एज मिलती है ए की, और बी की मिलती है हमको 42 एज। तो बस ये सिंपल है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो ये मतलब बहुत ही आसान सी टेक्निक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है कि ये जो रेशो है, ये हमारी कंडीशन
सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इनका जो दोनों का रेशो का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसको हमको इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसमें कैसा होता है कि जब आप एक ही बार जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो अगले ही स्टेप में ये रेशो ठीक ठाक आ जाता है, फिर इसके बाद में भी सेकंड और थर्ड फोर्थ ऐसा नहीं होता, सिर्फ एक ही बार इसको करना होता है। एक ही बार में ये जो है ना हमारा रेशो यहाँ पे सेम आ जाता है और हमारा एक्स की भी वैल्यू आ जाती है। इसको पुटअप करो और जो जिस तरीके से हमारे क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं कि हमको यहाँ बोला गया कि प्रेजेंटेज बोला, एक ही प्रेजेंटेज, तो हमने डायरेक्ट प्रेजेंटेज लगा दिया। अब फ्यूचर की जैसे कि बोलते कि 5 साल के बाद की, तो हम इसको 30 को 30 प्लस 5 कर देते। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमको मतलब तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि 10 years ago एज ऑफ फादर इज 3 times to his son। चलो ठीक है, हम पहले से शुरुआत करते हैं कि इसने सन की बात किया है, यहाँ पे सन है, एक तरफ फादर है, और 10 years ago की बात किया तो हमको -10 लिखते हैं, यानी कि 10 years आगे मतलब पीछे है, ठीक है ना। एगो एज ऑफ फादर इज 3 times to his son, फादर है जो सन की एज है, फादर उसके 3 times है। फिर क्या बोला इसने, इन प्रेजेंट यानी कि हम 10 साल के पहले से आके हम प्रेजेंट में आते, इसको हम 0 लिख लेते हैं, अभी हम प्रेजेंट में आ गए। फिर क्या आ रहा है कि फादर्स एज इज 2 times ऑफ हिज सन, फादर की एज है 2 times है, फादर की 2 times है सन के। अभी देखो यहाँ पे फिर क्या है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। चलो ठीक है, क्वेश्चन ये अभी देखो हमको क्या करना है कि इनका जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस निकालना है। 10 साल के पहले से जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो हम 10 years को 10 years ट्रैवल करके आते। अब देखो कि 1 और 1 का डिफरेंस 0 है और 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो हमारी कंडीशन कैसा है कि ये दोनों रेशियो मैच होनी चाहिए और ये 0 भी नहीं होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट ये 0 है, मतलब ये यहाँ पे ये हमारे कोई काम का नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि रेशियो को कन्वर्ट करेंगे, इस रेशियो को सेकंड इसमें ऐसा कुछ तो भी कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कन्वर्ट करने का जो है टेक्निक क्या है, इसका जो रेशियो लेना है, 1 और 2 का बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है और 1 और 3 का जो डिफरेंस है वो 2 है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो है 1 और जो 3 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। देखो 1 का जो होता है ना मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे फिर 3 से करेंगे, तो ये इटसेल्फ ये 1 ही आ जाएगा, ये 3 ही आ जाएगा। फिर ये बात आती नीचे में तो 2 का कर देंगे, 2 into 1 करेंगे, फिर 2 into 2 करेंगे, ये 2 into 1 है यानी 2 आ गया, ये 2 into 4 यानी 2 into 2 यानी ये 4 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमको यहाँ पे करना है। देखो अब चलो ठीक है, अब जैसे कि ये -10 years का था यानी 10 साल के पहले का था और ये प्रेजेंट का था, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 और 2 का डिफरेंस बीच का 1 आ रहा है और 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है। और मतलब 10 साल के पहले से हम जब प्रेजेंट में आते हैं तो 10 साल हमको पार करना होते, ठीक है दोस्तों। कंडीशन बिल्कुल आइडियल हो गई यहाँ पे हमारी। देखो हमारे दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस हमको दोनों मैच होना चाहिए, तो इस कंडीशन में वो मतलब मैच हो रहे हैं। चलो ठीक है, बात बन गई। तो अब क्या करना है कि x यानी कि ये जो है एक रेशियो यानी कि x है, तो x यानी कि एक रेशियो है, तो इसकी वैल्यू क्या है 10 है, यानी कि एक रेशियो की जो वैल्यू है वो x आता है। अब मान के चलो कि यहाँ पे 2 आता तो 2 को हम इससे मतलब 10 से डिवाइड कर देते और एक रेशियो की जो वैल्यू है वो आ जाती 5, लेकिन यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू जो ऑलरेडी यहाँ पे एक रेशियो है तो जो है वैल्यू वो x की आएंगे। अब देखो क्या करना है कि क्या है कि फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर की प्रेजेंट एज, मतलब हमको ये यहाँ पे गिनना है। अभी ये एक रेशियो है और ये एक रेशियो है, तो जब हम दोस्तों जब हम इस रेशियो से जब हम नया वाला रेशियो निकाल के आते हैं तो ये पहले रेशियो को हमको पूरा भूल जाना है, ठीक है ना। अब हमारा मेन रेशियो ये वाला रहेगा। अब प्रेजेंट एज ऑफ फादर बोला गया है, तो देखो प्रेजेंट यानी कि ये है अभी 10 साल के पहले की एज है ये, और ये अभी ये हमारी प्रेजेंट की एज है। फिर देखो ये सन की हो गई, ये वाली फादर की हो गई, तो फादर की जो प्रेजेंट एज हम निकालते हैं फादर की प्रेजेंट एज, ठीक है। अब इसका रेशियो लिखना है हमको, ये हो गया रेशियो ये वाला। अब क्या करना दोस्तों, ये सिर्फ अपना रेशियो हो गया। अब इसको जब हम मतलब इसको हम एज में कन्वर्ट करना है तो इसको हमको मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर देना है। अब जो x की जो वैल्यू रहेंगी 4 into x की जो वैल्यू रहेंगी उसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो जाएगा 40 years। दोस्तों ये जो फादर की जो एज है ये अभी 40 years हो गई, ठीक है। इस तरीके से हमको जो है ये मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चंस है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मतलब इस कन्वर्शन को हमको इसको ठीक ठाक करना है, ठीक ठाक तरीके से करना है। और ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ये हम एकदम मतलब ये जो आसान सी बात है, ठीक है ना। तो ये जैसे कि आप इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में आई गए हो, ये रीजनिंग एप्टी कर रहे हो, तो ये मतलब कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। ये आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। दोस्तों यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को, द करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोलानी आर इन द रेशियो ऑफ 5:3।
एंड 5 years फ्रॉम नाउ देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 10:7 एंड देन मोनालिस करंट एज इज। चलो ठीक है, क्या है कि ये भी मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। करंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली, चलो ठीक है, करंट बोला यानी कि हम इसको प्रेजेंट में ले लेते, इसको लिखते हैं हम सोनाली और इसको लिखते हैं हम मोनाली। करंट एज कितनी बोल रही है इनकी, प्रेजेंट 5:3, ठीक है, एंड आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है, कि हम 5 साल जाते सामने, तो हम यहाँ पे +5 कर देते हैं, हम 5 साल सामने आ गए, ठीक है ना। देयर एजेस विल बी इन द रेशियो ऑफ 10:7, उनका रेशियो है 10:7 का रेशियो है। तो देन मोनालिस करंट एजेस, तो मोनाली की करंट एज हमको निकालना है, तो वही ट्रिक। अब देखो कि इस रेशियो का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 10 का डिफरेंस 5 आ रहा है। अब इनका जो है डिफरेंस वो कितना आ रहा है, इनका 4 आ रहा है। तो दोस्तों ये मतलब जो सेटिस्फाइड कंडीशन नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड क्या है कि ये जो दोनों जो रेशियो है, ये जो दोनों डिफरेंस है, ये जो दोनों रेशियो के जो डिफरेंस है, ये मतलब सेम आना चाहिए, ये मैच करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट करेंगे। अब देखो कन्वर्ट करने का, इनका दोनों का डिफरेंस है 10:7 का डिफरेंस 3 और 5:3 का डिफरेंस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अभी 3 को 5 से, 3 को 3 से, अब ये हो गया 15, ये हो गया 9 और 2 को 10 से, 2 को 7 से, ये हो गया 20 और ये हो गया 14, ठीक है, ये हो गया। अब ये लिख लेते हैं हम प्रेजेंट का है और ये लिख लेते हैं 5 साल के बाद का है। तो देखो अभी क्या करना है कि इनका रेशियो का डिफरेंस क्या हो रहा है, 15-20 का डिफरेंस है 5 और 9-14 का डिफरेंस है 5। एक्चुअल आइडिया मतलब कि हमारी एक्चुअल कंडीशन आ गई, ठीक है ना, हमको जो होना था वही। अब देखो प्रेजेंट से हम जो 5 साल के सामने आए थे, तो कितना साल हमने ट्रैवल किए, यहाँ पे भी 5 साल ट्रैवल किए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है कि 5, जैसे कि 5 रेशियो की जो वैल्यू है 5 ईयर्स है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी होंगी, 1 होंगी, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हमारा क्या आएगा, x = 1, ठीक है ना। अब 5 रेशियो की वैल्यू 5 ईयर्स है, तो एक रेशियो की वैल्यू 1 ईयर होगी, और हमको यहाँ पे एक रेशियो की वैल्यू की जरूरत होती है, ठीक है ना। तो एक रेशियो यानी हमारा ये x हो जाता है। अब देखो क्या है कि देन मोनालिस करंट एजेस, ठीक है, क्या है करंट एज में। अब देखो अभी हमको इसको लेना है, इस रेशियो को भूल जाना है, ऊपर वाले को, इसको हमको यूज़ नहीं करना है। मोनाली की करंट एज है, करंट एज ये है, अगर उसने पूछा है कि मोनाली की एज 5 ईयर्स आफ्टर, तो हमको ये लेना होगा, ये वाला 14। अभी हमको क्या है, करंट एज पूछ रहा है, तो हम ये लेंगे मोनाली का, ये मोनाली ऊपर, ये 9 लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मोनाली की जो है, मोनाली की करंट एज देखेंगे। अब मोनाली का करंट जो है रेशियो कितना है, 9 है। अभी सिर्फ रेशियो है, इसको हमको एज बनाना है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स कर देना होगा। तो 9 × 1, तो 9 ईयर्स ये एज है अपनी मोनाली की, ठीक है। देखो दोस्तों ये जो है ना, ये बड़ा बेहतरीन सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मतलब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब जिस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जनरली 99% जो स्टूडेंट्स है उसमें क्या नहीं गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट मतलब बहुत मतलब जैसे हेवी नहीं है, सिर्फ मतलब वो अंडरस्टैंडिंग की बात है कि हमको एक बार वो कॉन्सेप्ट में समझना है, बस हो गया हमारा। तो देखिए कि क्या होता है कि फादर्स एज इज 3 times मोर देन हिज सन एज, सन रोहित, ठीक है ना। फादर एज इज 3 times मोर देन हिज सन रोहित। तो बोल रहा है कि फादर की जो एज है वो अपने रोहित के 3 times मोर देन है। और ये मतलब जनरली हमारा रहता है कि हम क्या लिखेंगे, ये फादर लिखेंगे और रोहित लिखेंगे। तो 3 times बोला तो हम इसको 3 कर देंगे और इसको 1 कर देंगे। दोस्तों ये ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब मतलब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि इसने क्या बोला कि मोर देन बोला, फादर इज 3 times मोर देन हिज सन, ठीक है ना। तो आपको मतलब एक फर्क में समझाता हूँ कि जो फादर है, फादर इज 3 times ऑफ रोहित। अगर उसने दोस्तों ऐसा बोला होता तो उसका मतलब क्या होता है, इसको फादर ले लो, इसको रोहित ले लो, फादर 3 times हो गया, रोहित 1 times हो गया। जनरली हमारा जो है नेचुरल फ्लो हमारा ये रहता है कि हम ऐसा करते। फिर यहाँ पे थोड़ा सा उसने मैनिपुलेट करके लिखा कि फादर इज 3 times मोर देन हिज सन रोहित। तो ये फादर है और ये रोहित है। दोस्तों देखो यहाँ पे ऐसा है कि इसमें ना 3 times तो बोल दिया गया है, लेकिन मोर देन लगा दिया गया है, मोर देन हिज सन रोहित। तो दोस्तों जनरली इसमें क्या होता है कि फादर की जो एज है वो अपने, जैसे कि रोहित की एज 1 साल है, ठीक है ना। फादर की एज है जो रोहित के उम्र से, जो रोहित की तो उम्र यहाँ पे है, इससे 3 गुना और ज़्यादा है, ठीक है ना।
मतलब इस मोर देन बोला कि मोर देन दोस्तों देखो जी, जहाँ पे मोर देन आ गया तो वहाँ पे कुछ तो भी चीज़ हमको प्लस करनी होती है, इतना मतलब ध्यान में रखिए, ठीक है ना। कि फादर की एज है 3 टाइम्स मोर है, मोर देन है, मोर देन हिज सन रोहित, मतलब रोहित के जो है उससे 3 टाइम्स मोर देन है ये। यहाँ पे कैसे 3 टाइम्स ऑफ रोहित है, सिंपली है कि फादर एज इज 3 टाइम्स ऑफ रोहित, रोहित की 1 और तो फादर की 3, तो 3 टाइम्स मोर देन सन बोला तो ये 3 टाइम्स है, मोर देन हिज सन है, प्लस करके 1 करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमको करना होता है, तो ये आ जाता है हमारा 4, ठीक है, ये हमारा 4 आ जाता है। तो चलो ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बोला तो चलो ठीक है, ये हम प्रेजेंट की बात करते हैं, यहाँ पे है फादर तो यहाँ पे है सन, यानी कि इसको रोहित देते हैं, ठीक है। तो फिर वो मोर देन वाली बात है, तो हमको यहाँ पे 4 आएगा, इस 2 1 आएगा। फिर क्या बोला है कि आफ्टर 8 years ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित एज, ही यानी कि फादर बोला है, क्योंकि इनिशियल तौर पे फादर की बात चल रही है, ठीक है ना। तो ही बोला तो यानी वो फादर है, ठीक है ना। तो आफ्टर 8 years बोला है, तो चलो यहाँ पे हम 8 years में सामने 8 years जाते हैं। तो उसे क्या बोला इसने कि ही वुड बी 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित सन्स, देखिए जिसकी फादर है 2.5 टाइम्स ऑफ रोहित, 2.5 टाइम्स है। जब हम इसको जो सॉल्व करते हैं, इसको जो हाफ करते हैं कि 5 डिवाइड बाई 2 आता है, फिर यहाँ पे रोहित आ जाएगा, ठीक है। अब ये रोहित को हम यहाँ नीचे लेके आएंगे, रोहित को यहाँ नीचे लेके आए, ये हो गया। तो देखो अपने को दिख रहा है कि फादर का जो रेशो 5 है और रोहित का रेशो 2 है, तो फादर का रेशो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और रोहित का रेशो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत सिंपल है। तो अब हो गया हमारा सब, ठीक है। फिर क्या बोला है कि आफ्टर फर्दर 8 years हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ द रोहित एज, यानी कि बोल रहा है कि 8 साल के बाद में, जैसे कि अभी हमने प्रेजेंट से 8 साल प्लस में आगे सामने आ गए, फिर यहाँ से और 8 साल के सामने जो है फादर की एज उसके रोहित की एज के कितने टाइम्स है। तो ठीक है, हमको मतलब वो होता है कि उसके दोस्तों देखो टेक्निक 2 है। एक टेक्निक है कि डायरेक्ट इसका एक्स निकाल लो, इसका जो है डिफरेंस 4 5 का डिफरेंस 1 आ रहा है, 1 2 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 1 आया, यहाँ पे 8 आ जाएगा तो डायरेक्ट उससे निकाल लो। दूसरी टेक्निक और एक है कि देखो आप कि यहाँ पे ये 8 years ट्रैवल हो रहा है, तो इनका कितना है, 1 रेशो बढ़ रहा है, 4 to 5 में भी 1 रेशो बढ़ रहा है, यानी कि इसका मतलब सीधा सा है कि 8 years के लिए ये जो है ना 8 years के लिए 1 रेशो बढ़ रहा है सामने में। तो चलो ठीक है, हम फर्दर 8 years और इसमें प्लस कर देते हैं, फर्दर 8 years प्लस किए, तो यहाँ पे भी हमको 1 रेशो को करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ये 1 रेशो बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 रेशो बढ़ाना पड़ेगा। ये क्या 5 का 6 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये होता है। अभी देखना है कि इसमें हमको डायरेक्ट देखना है कि ये है फादर का और ये है उसके सन का, तो यानी क्या है यहाँ पे कि फादर उसके डबल है, 6 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो 2 आता है, 2 टाइम्स, तो फादर जो है उसके डबल है, ठीक है ना। ये एक हो गई मेथड। तो दूसरी मेथड जो हम मतलब सॉल्व करते थे हर समय, तो चलो ठीक है उसको भी एक हम देख लेते, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा आसान जाएगा उस वे से। जब हम कुछ सोचे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखो सीधी सी इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और प्रेजेंट से 8 साल के सामने का जो है 8 साल ट्रैवल कर रहे हैं। सीधी सी बात है, 1 रेशो की कीमत 8 है, तो x की कीमत 8 है, चलो ठीक है, ये हो गया x की कीमत। अब उसने क्या बोला दोस्तों कि फर्दर 8 years, और मतलब कि फर्दर 8 years बोला है कि यहाँ से हम प्रेजेंट से 8 years के सामने में फर्दर 8 years है ना और सामने जाएंगे। चलो ठीक है कि हम ये एज निकालते हैं तो इसमें 16 ऐड कर देना है, और या फिर 8 साल के बाद की एज निकालते हैं x प्लस करके, तो उसमें फिर से 8 ऐड कर देना। चलो ठीक है, हम ये वाला लेते हैं। तो फादर जो होता है, फादर की एज हम ये लेते हैं 8 years के बाद की, तो ये क्या आ जाता है 5x आ जाता है, ठीक है ना। ये 8 years के बाद की हुई, प्लस बोल रहा है फर्दर 8 years के, तो 8 year हो गया। ये हो गया रोहित की देख लो, 8 साल के बाद की एज क्या है 2 आ रहा है, उसमें x लगा के एज कर देंगे, फिर 8 साल के बाद की ये कर देंगे। दोस्तों ये कितना आ रहा है 8 है, कितना है ये 40 है प्लस 8 है 48 है, हाँ 40 है 8 है, फिर ये कितना है 16 है प्लस 8 है। तो देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 48 आ रहा है और ये उसका ये 24 आ रहा है,
तो इससे ये कट जा रहा है तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है। तो फादर अभी भी फादर 2 टाइम्स बड़ा है रोहित से। तो देखो मतलब अपने को जैसे कि सीधा सीधा दिख रहा है कि 0 से 8 में आने के लिए हमको सिर्फ एक रेशो ट्रैवल करना पड़ा, यहाँ पे एक रेशो ट्रैवल करना पड़ा। और उसने डायरेक्ट बोल दिया है कि फिर से 8 साल के बाद की बात कर रहा है वो। तो हमको पता है कि यार एक रेशो की 8 ईयर्स कीमत है, तो फिर से उसको एक रेशो लगा के 8 लगा दिया और डायरेक्ट हमने कम समय में आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको वो चीज़ें जो अप्रोच। दोस्तों यहाँ देखिए जनरली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम वही है कि जो हमने अभी जो सॉल्व किया था, ठीक है ना। यहाँ पे वही है कि फादर इज़ 3 टाइम्स मोर एज दैन हिज डॉटर। हाँ चलो ठीक है ना, वो हमको लिख लेते इज़ 3 टाइम्स इज। तो चलो ठीक है, हम प्रेजेंट में लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं फादर और यहाँ लिखते हैं डॉटर। चलो ठीक है ना। फिर उसने वही बोला कि फादर इज़ 3 टाइम्स मोर एज्ड दैन हिज डॉटर। तो डॉटर एक है, फादर 3 टाइम्स मोर एज्ड है, +1 कर देंगे। अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस लिए थे वहाँ पे ऐसा ही कि जहाँ पे मोर एज्ड दैन आ गया तो वहाँ पे जो डॉटर की एज है वो तो रखना ही है, फिर जितने टाइम्स बोला उसको प्लस कर देना वहाँ पे, ठीक है ना, वो आ गया। फिर क्या होता है कि इफ़ आफ्टर 5 ईयर्स ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। इफ़ आफ्टर 5 ईयर्स तो हम +5 ईयर्स में जाते हैं, ही वुड बी 3 टाइम्स। यहाँ पे सिर्फ देखो, यहाँ पे सिर्फ 3 टाइम्स बोला है, 3 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, सिर्फ यहाँ पे 3 टाइम्स है, ठीक है ना। देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर। चलो ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग सेम ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। देखो पिछले वाली प्रॉब्लम में देखो कि इनका जो आ रहा है, देखो यहाँ पे जो है ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो इनका जो रेशो आ रहा है ये 1 आ रहा है, इनका जो आ रहा है 0 आ रहा है। तो दोस्तों ये तो मतलब पॉसिबल कंडीशन नहीं है, तो हमको रेशो को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्जन की टेक्निक हमको पता है कि इसका रेशो ले लो, बीच का डिफरेंस ये 2 आ गया, इसका डिफरेंस 3 आ गया। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 × 4 ये 8 आ गया, 2 × 1 ये 2 आ गया, 3 × 3 ये 9 आ गया, 3 × 1 ये 3 आ गया। चलो ठीक है, ये हो जाता है। फिर ये आ जाता है प्रेजेंट का, फिर ये आता है 5 साल के बाद का। अभी सबसे पहली बात करना कि हमको ये ऊपर वाला रेशो ये कैंसिल कर देना है, इसके तरफ हमको देखना भी नहीं है, ठीक है ना। अभी देखो दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनका जो रेशो है 8 से 9 का रेशो का डिफरेंस, देखो इनका डिफरेंस 1 है, ठीक है ना, इनका डिफरेंस 1 है, इनका भी डिफरेंस 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका भी डिफरेंस 1 आ रहा है, और कितना साल ट्रैवल हो रहा है, 5 ईयर्स। हम अभी यहीं पे एक रेशो इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों, हर बार क्या होता है कि रेशो हम यहाँ लिखते हैं, अभी यहीं पे इसलिए लिख रहे हैं कि देखो क्वेश्चन की डिमांड ये ऐसे है कि फिर से हमको 5 साल और इधर एडवांस करना है, तो हमको डायरेक्ट 1 लगा देंगे। फिर क्या होता है कि देखो देन फर्दर आफ्टर 5 ईयर्स, तो हमको देखो कि यहाँ से पहले 0 से 5 ईयर्स में हम आ चुके हैं, तो 5 साल और इधर प्लस करना है। तो हमको पता है कि 5 साल के एडवांसमेंट में एक रेशो सामने जा रहा है करके, एक रेशो बढ़ रहा है करके। तो बोला है कि फिर से 5 साल के बाद की बात की उसने, तो हम यहाँ पे फिर से मतलब 5 साल को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आएगा ये, देखो फिर से 5 ईयर्स कर देंगे। फिर देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 साल में, यहाँ पे 5 साल में एक रेशो बढ़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है रेशो 1 बढ़ रहा है कि एक रेशो बढ़ रहा है, तो फिर से इसको एक रेशो और बढ़ाना है, यानी कि 9 है तो 9 में एक रेशो को और बढ़ा देना है, ये हो जा रहा है 10, ठीक है। अब ये 3 जो है, 3 में एक रेशो और बढ़ा देना है, ये हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है अभी कि अभी इस जगह पे आपको मतलब ये रेशो को कंपेयर करना है, ठीक है ना। आपको मतलब ध्यान में आ गया होगा कि 5 साल में एक रेशो बढ़ रहा है, 8 का 9 हो रहा है, तो फिर से अगले 5 साल में और एक रेशो इसको हमने बढ़ा दिया, 9 से 10 कर दिया, 3 से 4 कर दिया। अब देखो यहाँ बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ही वुड बी ऑफ हिज डॉटर। तो ये जो फादर है ये अपने डॉटर के कितने टाइम्स हैं, ठीक है ना। तो यार कितना आ रहा है देख लो, 10 डिवाइड बाई 4 कर लो, ये कितना आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, ठीक है। इसको देखते रिजॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इसका 5 हो गया, इसका 2 हो गया, यानी कि ये कितना है 2.5 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इस तरीके से जो है ना हमको ये अप्रोच करना है, ठीक है ना। तो यहाँ मतलब सिंपल टेक्निक ये है कि डायरेक्ट हम जैसे कि x की जो है वैल्यू निकालते हैं, फिर इसको पुट करते हैं, फिर प्लस करके आखिरी का निकालते हैं। उसके बजाय अगर हमको दे दिया गया है कि ये जो है डिफरेंस, ये 5 ईयर्स जो एडवांस होता है ये, और उसने फिर से एक आधी कंडीशन दे के रखा है कि और उतने ही साल के बाद में, तो हमको कोई x की वगैरह जो है वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक रेशो यहाँ पे बढ़ा है
तो डायरेक्ट ये जो रेशो आता है ना उसको कंपेयर करके ये कितना टाइम से वो देख ले, ठीक है ना। वो मतलब ये आपका मतलब शॉर्ट ट्रिक्स है और ये आपका मतलब बहुत ही ईजी वे है, ठीक है दोस्तों।